कि एक बार एक आदमी जो घरों बड़ा गरीब सी और उत्थे एक सेठ दे घर नौकरी करन लग गया कि रात नूं जदों अपने कमरे च किते भी रस्ते च रुके तां जिन्ना मर्जी बाहर रोला पवे तू बाहर निकल के नहीं देखना की हो रहा है। एक दूजे नूं समझना भी ये रिश्तियां विच शामिल है। हुण कई बार हुंदा है कि पति कुछ कहता है पत्नी नहीं समझ पाती, या पत्नी कुछ कहती है पति नहीं समझ पाता, तो उत्थे भी झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार असीं देखिया कि माड़ी माड़ी गल तो इंसान दे विच झगड़े शुरू हो जाते क्योंकि असीं एक दूजे नूं समझ नहीं पाते। और किसी भी रिश्ते नूं मजबूत बनाना है तो उत्थे एक दूजे नूं अंडरस्टैंड करन दी, यानी एक दूजे नूं अंडरस्टैंड भी करना पैंदा, समझना पैंदा है कि भाई अगर वो बोल रहा तो किहड़ी भावना नाल बोल रहा है, मैं उहदी भावना नूं समझण दी कोशिश करा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इदां दी कई गल्लां हुंदियां है। जिद्दां कई वार इत्थे छोटी जी गल दसां, कई वार पत्नी कहंदी है पति नूं, लै तुसीं तां मैनूं कदी बाहर खाना खिलाण नहीं लैके गए। तो पति पता की कहंदा, ओ लै पिछले महीने तां गए सी असीं, पिछले महीने तां गए सी, तू कहंदी कदी लैके नहीं गए। झगड़ा शुरू हो जाता है। जदों पत्नी कहंदी है कि तुसीं कदी मैनूं बाहर खाना खिलाण नहीं लैके गए, तो इहदा मतलब यह हुण जाना चाहती है। वो पिछला नहीं सुना रही, वो एक गल कर रही है कि कदी तुसीं मैनूं खाना खाण नहीं लैके गए, इहदा मतलब हुण कि तुसीं कमो अच्छा चल फिर अज तैयारी कर ला, चलते हैं या कल चलांगे, इन्ने च खुश। तो बंदा कहता लै तू किदां कहंदी तैनूं खाना नहीं खाना, 2 हफ्ते पहलां गए सी, महीना पहलां गए सी, साल पहलां गए सी, तू कहंदी कदी लैके नहीं गए। हुण इत्थे हुंदा एक दूजे नूं समझना। जिद्दां नत्थू लाल दी थोड़ी जी गल याद आ गई। नत्थू लाल कहंदा अपने दोस्त को बैठा सी, कहंदा यार मेरी पत्नी बड़ा तंग करदी है मैनूं, हर रोज़ मेरे को 500 रुपया मंगदी है, हर रोज़ 500 मंगदी है, मैं तो परेशान हो गया उहदियां मंगां तो। वो दोस्त कहंदा यार मैनूं समझ नहीं आती, हर रोज़ 500 दा करदी की है वो। नत्थू लाल कहंदा मैनूं की पता, मैं किहड़ा कदी दित्ता है उहनूं, मंगदी रोज़ है, मैं किहड़ा दित्ता कदी, मैनूं की पता की करदी है। हुण कहण दा मतलब की है कि एक दूजे नूं ये तो खुशी की गल दसी कि थोड़ा थोड़ा हस भी लेना चाहिए है, पर इत्थे असीं दसना चाहांगे कि रिश्तियां विच अंडरस्टैंडिंग दा होना भी जरूरी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिहदा कई बार पत्नी कह दिंदी है मेरी तो कोई सुनदा ही नहीं है, तो उहदा मतलब की हुंदा कहण दा मेरी कोई सुनदा नहीं है, कि मेरी तुसीं बैठ के गल सुनो क्योंकि तुहानूं कुछ सुनाना चाहती है। पर उत्थे बंदा लड़ पैंदा, लै तू कहंदी मेरी कोई सुनदा नहीं है, कौन नहीं सुनदा, तू मेरी माँ ते ब्लेम कर रही है, तू मेरे रिश्तेदारों ने ब्लेम कर रही है कि कोई सुनदा नहीं है, कमाल दी गल है। इदां बंदा माड़ी माड़ी गल ते एक दूजे नूं झगड़ा या एक दूजे नाल फसाद करना, लड़ाई करना शुरू कर दिंदा। उत्थे कहंदे अंडरस्टैंडिंग, कि थोड़ा समझ रखो कि असीं एक दूजे नूं समझना है। चाहे कोई भी रिश्ता होवे, कोई भी रिश्तेदारी होवे, उहदे च एक दूजे नूं अंडरस्टैंड भी करन दी पूरी समझ होनी चाहिए है, यानी समझदा होना भी जरूरी है कि अगले की भावना की है, अगले का नज़रिया की है। क्योंकि कई बार ना समझी विच इंसान अपना जीवन बर्बाद कर लेंदा है। जिस तरह एक छोटी जी कहानी है इत्थे सिर्फ सानू समझाने वास्ते, कि एक बार एक आदमी जो घरों बड़ा गरीब सी, एक दिन अपनी पत्नी ने सलाह की कि मैं चाहता हाँ कि इस नगर दे विच तां कोई काम है नहीं, कि मैं किसी दूर बड़े शहर चला जावां, उत्थे जाके मैं मेहनत करा, काम करा, तो फिर मैं पैसा कमा के वापस आवां, और ये मैनू हो सकता 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। पत्नी कहती जी कोई गल नहीं, जे तुहाडा सपना है तो तुसीं जाओ मेहनत करो। कहते इस तरह, क्योंकि अज भी तुसीं देखदे हो पति विदेश चले जाते हैं 5-5 साल वास्ते, 10-10 साल वास्ते, या किन्ने सालों वास्ते, फिर आते हैं सालों तो बाद। इसी तरह अजकल तो फ्लाइट है, बंदा घंटियां चला जाता है दूर तो दूर, पर वह समा सी पैदल सफ़र। इसलिए वो पति निकल गया यात्रा वास्ते, चलदा 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 दूर एक बड़े शहर में पहुंच गया, और उत्थे एक सेठ के घर नौकरी करन लग गया। हुण शहर दूर सी, वापस आना भी नहीं कि महीने बाद जावां, साल बाद जावां, इदां दी कोई सुविधा नहीं सी। इसलिए उत्थे काम कर रहा है। काम करते करते जो 20 साल हो गए, चंगा पैसा जोड़ लिया उन्हें, क्योंकि तनख्वाह मिलती सी, पैसा जोड़ी जाता सी, कल्ला सी, काहदा खर्च सी, सोच सी कि चंगा पैसा जोड़ा और अपने पिंड जाके आलीशान घर बना के अपने पत्नी नाल आराम नाल रहूँगा मैं। हुण उन्हें फिर सेठ नाल गल कीती कि महाराज हुण 20 साल हो गए मैनूं इत्थे काम करदे नूं, मेरा दिल करदा आ कि मेरी पत्नी कल्ली कल्ली सी, हुण पता नहीं बेचारी 20 सालों जो की हाल होया होना, किदां है, कि मैं चाहता उहदे कोल जाके आवां। इसलिए जिन्नी क
मैं कमाई की है, मैनू लगता कि जिंदगी जीण वास्ते मेरे और मेरी पत्नी वास्ते बहुत है। तो सेठ ने कहा देख एडी रकम लैके तू किद्दां जाएगा, मैं ये बदले तेनू हीरे दे दिंदा हाँ। हीरे थोड़ी थैली च होने हैं और वो तू अपने नगर ले जाके छोटे मोटे जोरी नू बेच के हौली हौली पैसा लै सकदा, क्योंकि इन्ना धन लैके जाना रास्ते च खतरे तो खाली नहीं है। उन्हें कहा जिद्दां तुहानू सेठ जी ठीक लगे। सेठ ने हीरे छोटी जी थैली च पा के दे के लै, जिन्ने तेरे पैसे बनते सी उस तो ज़्यादा ही है हीरे कीमती, क्योंकि तू मेरी ईमानदारी नाल सेवा की, मैं तेरे तो खुश हाँ, अपनी तरफों भी मैं तेनों बहुता दे रहा। पर बेटा जाते जाते मैं एक सेठ होने के नाते नहीं, क्योंकि तू मेरी सेवा की है, मैं तेनों एक परिवार का मैंबर समझण के नाते तेनों दो गल्लां कहणियां चाहता हाँ। वो कहंदा जी दसो किहड़ी गल है। कहंदा पहली गल है ये समझ लई कि रात नूं जदों अपने कमरे च किते भी रस्ते च रुके तो जिन्ना मर्जी बाहर रोला पवे तू बाहर निकल के नहीं देखना की हो रहा है, क्योंकि सफर दस रहे यात्रा करदे हां, क्योंकि तेरा पिंड दूर है, जाण नूं कई दिन लग जाने तेनों। जिथे भी तू रात नूं रुके, रात नूं बाहर जिन्ना मर्जी रोला पवे, जिन्नी मर्जी आवाज़ आवे, तू अपने कमरे तो बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुंडी नहीं खोल के देखना। नहीं तो कई बार रात होंदी बंदा सुत्ता होंदा है, बाहर कोई शोर हो बंदा दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है, तू बाहर नहीं निकलना। कहता जी ठीक है। सेठ कहना मन लई ये गल। कहता पहली गल जो मर्जी होवे बाहर नहीं निकलना, और दूसरी गल सेठ कहता कि ये याद रखना कि किसी नूं भी दसना नहीं कि तेरे कोल किन्ना धन है, हीरे मोती की है, चाहे कोई तेरे नाल जिद्दां दा मर्जी बंदा मिले, जिन्नियां मर्जी तेरे नाल प्यार दीयां गल्लां करे, रास्ते विच तू अपना भेद किसी नूं देना नहीं है, क्योंकि तेरे कोल कितनी कीमती चीज़ है किसी नूं दसनी नहीं है, चाहे कोई भी रास्ते तेरा साथी बने मित्र बने, क्योंकि जिन्हां दा दिल साफ हुंदा, क्योंकि वो कहंदा मैनूं पता तेरा दिल साफ है, और जिहदा दिल साफ होवे नूं सारी दुनिया ही साफ नज़र आती है। पर जदों किसी नूं पता लग जाए कोई कीमती चीज़ है तो अपने भी उहदे शत्रु बन जाते हैं। कहंदा जी ठीक है नहीं दसदा। वो कहंदा तीसरी गल कि जल्दबाजी च कोई फैसला नहीं लेना। ये गल तू सारी जिंदगी याद रखनी है कि जल्दबाजी च कोई कदम नहीं उठाना, कोई फैसला नहीं लेना। जब भी कोई गल तेरे सामने आवे तो तसल्ली दे नाल समझ के ही फैसला लेना है, कदम उठाना है। वो कहंदा जी ठीक है। ये तीन गल्लां सेठ ने दसियां, नाल थैली दित्ती हीरियां दी, वो तुर पिया। रास्ते लंबा सफ़र है, कई साथी मिले, कई साथियों ने पूछा कित्थों आए हो, किद्दां आए हो, तुहाडा पिंड कित्थे है, जाना कित्थे है। हुण रास्ते च राहगीर पुछ ही लैंदे। हुण तुसीं कई बार सफ़र जांदे हो, ट्रेन च बैठे हो, तुहानूं लोग पुछां जी कित्थों आए हो जी, कित्थे जाना तुसीं, किद्दां है, परिवार च कौन है, इदां कई गल्लां, कित्थे काम करदे सी, किद्दां, तां उन्हें बाकी तो दस्सिया, पर यह नहीं दस्सिया कि मेरे कोल की है, क्योंकि सेठ ने कहा सी ये तीन चीज़ां याद रखनियां। उहदे करके वो सफ़र विच सेफ रहा। रास्ते जिथे भी उन्हें सराह च रुकना, एक जगह वो रास्ते च सराह च रुकिया सी कि रात होई तो बाहर बड़ा शोर मच रहा, बड़ा रौला पिया है, बड़ा रौला पिया है, पर ये लाइट बंद करके अंदर ही बैठा रहा, क्योंकि रात को सौन लगे बंदा लाइट बंद करके अंदर ही बैठा रहता है। तो उसलिए कहते हैं कि जो सवेर हुई तो जो सराह का मालिक सी वो कहता चंगा होया राती तुसी बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैं तुहानूं दसना भुल गया कि इस एरिए च बड़े खुंखार जानवर घूमते हैं। कई बार कोई राहगीर माड़ी बार शोर सुन के बाहर आता तो उन्होंने भी वो चक के लै जाते हैं। कहता चंगा होया तुसी बाहर नहीं निकले, क्योंकि कहते ना सियाणियां दी सलाह मन्नी इंसान नूं जीवन च फायदा हो के रहिंदा है। सुन कहानी आ जी अगे। इसी तरह वो सेठ दीयां गल्लां नूं मनदा होया अपने घर पहुंच गया। जदों घर पहुंचिया, कुदरती जदों पहुंचिया तड़के का टाइम, सवेर का टाइम, और बंदे नूं घर जाण दी काली भी हुंदी है। जदों पहुंचिया तड़के का टाइम सी और देखिया घर का दरवाजा बंद है, तो उन्हें घूम के खिड़की वर थल, क्योंकि एक खिड़की है उहदे जरिए देखिया, तो की देखिया अंदर कि उहदी पत्नी एक नौजवान नाल लम्मी पई हुई है। देख के उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, 20 साल हो गए मैनू उत्थे काम ते गए पत्नी की खातर, तो ये इत्थे आ गुल खिलांदी है। मन च गुस्सा आया कि दोनों नूं कतल कर देवां, खत्म कर देवां दोनों नूं, उस तो बाद अपनी जान भी दे देवां। पर फिर सेठ की तीजी गल याद आई कि कोई भी काम जल्दबाजी च नहीं करना, समझना है। किसी भी चीज़ नूं देख के जल्दबाजी च कोई फैसला नहीं करना, पहला समझ फिर कदम उठाई।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੇਠ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸੇਠ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਤਨੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਧਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।